प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ और उसकी महिमा आदर सम्मान करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय। उसमें से कुछ वचन हम देखने वाले हैं और उसमें हम थोड़े समय में उसके बारे में चिंतन और मनन करेंगे। तो हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय। पहली आयत पहले हम पढ़ने वाले हैं, पहली आयत और दूसरी आयत। उसके बाद में हम कुछ आयत और पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में इसके बारे में चिंतन और मनन करेंगे। यहाँ पर लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। ईसा मसीह ऐसे लोगों को भीड़ देखकर पहाड़ पर चढ़ गए और वहां पर जाके बैठ गए और उसके बाद में क्या हुआ, उसके चेले उसके पास आए और उन्हें वह उपदेश देने लगा। तो पहाड़ का उपदेश में हम लोग देखे तो यहाँ पर लिखा है, वह आयत 3 में, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आगे प्रभु कहते हैं 13वें वचन में, तुम पृथ्वी के नमक हो जो नहीं तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस काम का। ना ही केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। जब उससे नहीं तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मेरे प्रियो, हमने देखा कि ईसा मसीह एक पहाड़ पर बैठे हुए और उसके चेले उसके पास गए और जब चेले उसके पास जाके बैठे तो उस ईसा मसीह ने क्या किया, उन्हें उपदेश देना चालू किया। और उपदेश देते देते उस प्रभु ईसा मसीह ने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण उन्हें यहाँ बताई कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और हम सब जन जानते हैं कि नमक कितना महत्वपूर्ण है और नमक के जो महत्व के जो गुण धर्म है वो हम सभी जानते हैं कि नमक के अंदर कौन कौन से महत्व के गुण धर्म हैं। उसी तरह ये आगे चल के ईसा मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, यहाँ पर ईसा मसीह उसके चेलों को कहते कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक के गुण के बारे में अगर हम जानते, अगर बातें करें तो नमक में बहुत सी अच्छे गुण होते हैं। नमक हमारी प्यास बढ़ाता है। नमक से
जो सड़ने वाली चीज़ें होती है, अगर उसे नमक में रखे तो वो सड़ती नहीं जल्दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमक जो है वो भोजन का स्वाद बढ़ाता है। भले ही नमक की मात्रा जो होती कम होती है, अगर भोजन हम पकाते हैं उसके अंदर हर चीज़ की मात्रा भरपूर होती है, परंतु उसमें स्वाद लाने के लिए, उसके अंदर जो नमक का स्वाद लाने के लिए, उस भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक की जो मात्रा होती है तो बहुत कम होती है, फिर भी वो सारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। ईसा मसीह यहाँ पर बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। तो हमारे जीवन को देखकर जो अन्य लोग हैं, जो आज अंधकार की शक्ति में, अंधकार के दुनिया में जी रहे हैं, जो बुरे कामों में फंसे हुए हैं, उन्हें अच्छा जीने के लिए उनके अंदर जीने की जो मतलब तमन्ना जागना चाहिए, या उनके अंदर एक प्यास जागनी चाहिए कि प्रभु के बारे में जानने की एक प्यास जो बोलते हैं ना, वो उनमें उत्पन्न होना चाहिए। और ये सब बातें कब हो सकती है? ये सब कब हो सकता है? जब हम हमारा जो चाल चलन है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा बात करने का तरीका है, अगर उसके अंदर मसीह दिखता है तो हम लोगों को मसीह दिखा सकते हैं और उनके अंदर मसीह के लिए प्यास उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि मसीह लोग जो है खुद को मसीह कहते हैं, और वो कहते भी है कि हम भाई उद्धार पाए हुए हैं, हम मसीह लोग हैं, हम बहुत शांतिपूर्वक रहने वाले लोग हैं, परंतु उसमें अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग मसीह लोगों का, यानी ईसा मसीह का नाम उनके चाल चलन से, उनके बर्ताव से बदनाम हो रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मसीह कहलाते तो हैं, परंतु उनके अंदर सारी बुराइयां कूट कूट कर भरी है। मैं नहीं कहता मेरे प्रियो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, परंतु मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि आज ऐसे हमारे अंदर लोग हैं जो सारे बुरे काम करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, जो शराब पीते हैं, भय विचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, सारी गंदी आदतें उनमें हैं। घर के अंदर उनका नाम, घर में शराब पी के आने के बाद बीवी बच्चों को मारना पीटना। कई बहनें ऐसी है कि रात दिन पति के पीछे किट किट करना, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करना, यानी कोई कम नहीं है, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो। बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं, और प्रार्थना करते समय बहुत लंबी लंबी हम लोग प्रार्थना तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो चाल चलन है, जो हमारा बर्ताव है, उसके अंदर मसीह नहीं दिखता, उसके अंदर मसीह नहीं दिखता। मैंने प्रेरितों के काम, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेरितों के काम, और उसका मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है कि सबसे पहले मसीह लोगों को नाम मसीह करके, जो यानी ईसा मसीह के लोगों को मसीह नाम पड़ा, यानी मसीह नाम से पुकारा गया। यानी मेरे ख्याल से प्रेरितों के काम और उसका शायद 11वां अध्याय है। प्रेरितों के काम, मुझे ठीक से याद नहीं है आ रहा कि किस अध्याय में है, लेकिन प्रेरितों के काम के अंदर लिखा हुआ कि उसके जो लोगों ने, अंतुकिया के लोगों ने सबसे पहला नाम उनको ये दिया कि ये मसीह लोग हैं, ये मसीह लोग हैं। क्यों? कि ये मसीह के जैसे रहते हैं, ईसा मसीह के जैसे रहते हैं। जैसे ईसा मसीह प्रार्थना करते थे, ईसा मसीह लोगों के साथ प्रेम से रहते थे, और ईसा मसीह ने बहुत से लोगों को चंगा किया,
बहुत से लोगों को छुटकारा दिया, लोगों को पापों से छुटकारा दिया। ऐसे बड़े बड़े काम ईसा मसीह ने किए हैं और उसके नाम से उसके चेले भी काम कर रहे थे। उसके चेलों को सबसे पहले अंतुकिया के लोगों ने मसीह करके पुकारा था। लेकिन आज दुख की बात यह है कि हम लोग कहते हैं कि हम मसीह है, हम मसीह लोग हैं, हम ईसा मसीह को मानते हैं, हम ईसा मसीह के फॉलोअर हैं, परंतु हमारे बर्ताव में ये सारी बातें दिखाई नहीं देती। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे घर में ही हमारा विरोध होता है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी कहती कि हाँ बड़ी बड़ी प्रार्थना तो कर लेते हो, जाके बाहर लोगों को ज्ञान सिखाते हो, लेकिन घर के अंदर तुम अच्छा नहीं बर्ताव करते। कई बार ऐसा होता है, हम बाहर के लोगों को ज्ञान सिखाते हैं लेकिन हमारे घर के अंदर अंधियारा है। लेकिन यहाँ पर ईसा मसीह कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। किससे कहते हैं? तो उसके चेलों से कहते हैं। और उसके चेले कौन है? तो हम लोग उसके चेले हैं। तो मेरे प्रियो, हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए? सवाल ये है, ना ही कि हमारे बर्ताव से, हमारे चाल चलन से लोगों को ठोकर का कारण बने। कई बार ऐसा होता है कि हम ठोकर का कारण बन जाते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते हैं, अरे हाँ हमारे पड़ोस में एक मसीह कुटुंब रहता है लेकिन बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, पति पत्नी में बिल्कुल प्रेम दिखता नहीं। लोगों को प्यार की भाषा सिखाते हैं परंतु हमारे घर के अंदर ये सारी बातें देखने को नहीं मिलती। बड़े दुख की बात है मेरे प्रियो। और नमक का जो काम है, जो लोगों में प्यास उत्पन्न करने का, अगर हमारा बर्ताव अगर लोगों को ठोकर का कारण बनेगा तो उनके अंदर जो प्यास जो है, जो मसीह के बारे में जानने की जो प्यास है, वो कैसे उत्पन्न हो सकती है? नहीं हो सकती। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। एक शराबी दूसरे शराबी को ज्ञान की भाषा, ज्ञान की बातें नहीं बता सकता। अगर मैं कहता हूँ मैं मसीह हूँ तो मेरा सबसे पहला फर्ज है कि मैं अपने आप को सुधारूं, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तुम तो जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। मेरे प्रियो, अभी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जो इस संसार में रखा था, क्यों रखा है? क्या हम ऐसे ही संसार में आए हुए हैं क्या? हर इंसान के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि उसके जीवन के द्वारा वो उसके जीवन के द्वारा, उसके भले कामों के द्वारा वो किसकी बड़ाई करे? परमेश्वर की बड़ाई करे। जब लोग हमने देखा है मत्ती रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय के 16वीं आयत में, 5वें अध्याय के 16वीं आयत में हमने पढ़ा भी है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर वे क्या करें? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। क्या आज मेरा सवाल इतना ही है मेरे प्रियो कि आज हमारे जीवन से, हमारे रहन सहन से, हमारे चाल चलन से, हमारे बर्ताव से क्या लोग परमेश्वर की, जो हमारा स्वर्ग में हमारा पिता है, उसकी बड़ाई कर रहे हैं या उसे नाम रख रहे हैं? क्यों? मेरे प्रियो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने, प्रभु ने कहा कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो, और नमक का काम है स्वाद बढ़ाना, और नमक का काम है सड़ा हुआ जो चीज़ें सड़ती उससे बचाना। नमक का काम है कि प्यास बढ़ाना, प्यास उत्पन्न करना। ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। और तुम जगत की ज्योति है, ये वचन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम संसार की ज्योति है। क्योंकि संसार में जो शैतान का अंधकार है, इस संसार के अंदर शैतान ने क्या किया? अंधकार मचाया हुआ है। लोग अंधकार में जी रहे हैं, लोग बुराइयों में जी रहे हैं, लोग शराब में डूबे, लोग कौन कौन से प्रकार के जो बोलते नशा है उसके अंदर डूबे हुए हैं, लोग भय विचार में डूबे हुए हैं। ये सब अंधकार है और इस अंधकार में ज्योति का काम है।
और प्रभु ने हमें इसलिए इस संसार में भेजा है कि ज्योति बनकर हम उसका काम करें, लोगों का सच्चाई का रास्ता बताए, लोगों को अच्छी बातें, अच्छी स्वर्ग के बारे में रास्ता, स्वर्ग का रास्ता बताए, उन्हें नरक से बाहर निकाले, नरक के रास्ते से उन्हें बाजू में निकाले, नरक के रास्ते से उनको निकाल कर उसे उनको स्वर्ग का रास्ता बताए। ये हम मसीहों का काम है। तो लेकिन हमारे बर्ताव से ये सारी बातें रुक, इन सारी बातों से क्या हो रहा है, लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहा है। अगर मैं कहता हूँ मेरे प्रियो कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ या प्रभु को मैंने अपना उद्धार करता माना है, तो मेरे प्रियो मेरे को प्रभु कहते कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो, तुम इस जगत की ज्योति हो। और मेरा काम है मेरे प्रियो कि लोगों में स्वाद बढ़ाना। बोले तो मेरा जो जीवन है उसके जीवन के द्वारा, मेरे रहन सहन के द्वारा, जो भी है उस सब के द्वारा क्या करना है, मुझे मसीह का स्वाद बढ़ाना है और उनके अंदर अच्छे कामों के लिए प्यास उत्पन्न करना है। जो लोग बुराइयों में जा रहे हैं, जो जिनकी जिंदगी खराब हो रही है, उनको बचाना हमारा काम है। ये हमारा काम है। हम ऐसे ही संसार में नहीं आए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बहुत सी जवाबदारी हमें दी है। आज नहीं तो कल हमें तो इस संसार से हमें जाना है, और जाने के बाद हम प्रभु को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम कि प्रभु खाया पिया, ऐश किया, मजा किया और आ गया। नहीं मेरे प्रियो, हर इंसान का काम है कि वो प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करे। प्रभु के लिए नहीं मेरे प्रियो, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करे। अगर हम सुसमाचार नहीं सुना सकते तो मैं कहता हूँ आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो लोग आपके संपर्क में हैं उनके लिए आप रात दिन प्रार्थना करो, रो कर प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर उनके जीवन में काम करो, उन्हें इस सारी बुराइयों से बाहर निकालो। आज हमारे जवान कितने ऐसे हैं कि जवान बुरे नशे में फंसे हुए हैं, उनके लिए आंसू बहाओ, उनके लिए प्रार्थना करो। यह हमारा काम है मेरे प्रियो। प्रभु ने इसलिए हमें संसार में रखा कि खाली हम करें, हम लोग नहीं, खाली हम आराम से जिए नहीं, हम खाली हम लोग हमारे बारे में नहीं, तो हमें किसके दूसरों के बारे में सोचना। क्योंकि हमारा जो प्रभु है ईसा मसीह ने अपने खुद के बारे में कुछ नहीं सोचा। हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें सारे शापों से छुड़ाने के लिए उसने अपना लहू बहाया है। इतना वो हमसे प्रेम करता है। हमें तो इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम लोगों के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। और अगर मौका मिला तो हम सुसमाचार सुना सकते हैं। और वो भी नहीं तो मेरे प्रियो, हमारे बर्ताव जो है, हमारा रहन सहन है, हमारा बात करने का तरीका है, हमारा चाल चलन है, उससे हम ईसा मसीह का नाम बड़ा दिखा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ, प्रभु कहते हैं कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो। और जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं ना, प्रभु का प्रेम वहां पे दिखाई देता है। प्रभु कहते हैं जो तुम्हारा बुरा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और हम जानते हैं कि कोई इंसान ऐसा नहीं कि जिसे किसी को दूसरे को कभी कभी हमें कुछ लोगों से तकलीफ भी होती है, उनके लिए दुआ करना यह हमारा काम है। और जब वो हमारे सामने आते हैं तो हमें उन्हें देखकर मुंह घुमाकर चलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुस्कुरा कर, और वो खाली बनावट नहीं, हाँ, नहीं तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो बनावट हंसी लाते हैं, दिल में कुछ और होता है और उन पे और कुछ होता है। ऐसा नहीं, जो करना है सच्चाई से करना है। अगर आप में दिल में नफरत है तो प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरे दिल में से इस व्यक्ति के लिए नफरत निकाल दे, इस व्यक्ति के लिए मेरे लिए दिल में से नफरत निकाल दे। परंतु अगर दिल में नफरत लेके अगर आप उसके सामने जाके उसको झूठा झूठा ऐसे हंसोगे और बोलोगे भाई कैसे हो, क्या हो, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं है। जो करना है दिल से करो, दिल से करो। दिल में कुछ और है और मुंह में और कुछ है और है तो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेंगे, हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, हम सीधे नरक में चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर जो है ना,
वो हमारा बाहर का रूप नहीं देखता। परमेश्वर जो है हमारा जो अंदर का जो हमारा अंतर आत्मा है, जो जिसे हम हमारा हृदय कहते हैं, वो जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो हमेशा याद रखना, अगर हम किसी से प्रेम नहीं कर पाते हैं, अगर हमारे दिल में किसी के लिए नफरत है, तो पहली बात तो है कि ये पाप है। प्रभु से प्रार्थना करो कि इस व्यक्ति के लिए मेरे दिल में प्यार उत्पन्न करे, इसे इसे मैं माफ़ कर सकूं, और इसे मैं इसके दिल में, मेरे दिल में जो इसके लिए नफरत है उसे तू प्यार में बदल दे। सबसे पहली बात ये करो, नहीं तो ऐसे भी हम नरक में जाएंगे, क्योंकि नफरत करना ये भी एक तरह का पाप है। और दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि अचानक वो व्यक्ति हमारे सामने आता है और हम लोग क्या करते मालूम है क्या? हंसते हैं। दिल में गुस्सा होता है, दिल में नफरत होती है, लेकिन हम लोग मुंह से हंसते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करके निकल जाते हैं। मैं प्रियो उस व्यक्ति को इसके बारे में नहीं मालूम। हो सकता है कि वो व्यक्ति के दिल में आपकी सोच क्या है, आपके दिल में क्या चल रहा है, वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर से हम नहीं छुपा सकते। इसलिए हमारा जो जीवन है ना, वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक आईने की तरह साफ सुथरा चाहिए, जिसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, कि आर पार दिखना चाहिए। हमारे मन में अगर गुस्सा है तो गुस्सा दिखाओ, गुस्सा दिखाओ, और परमेश्वर से गुस्से के लिए प्रार्थना भी करो कि हे परमेश्वर, मुझे इस पाप से बाहर निकाल, इस पाप से बाहर निकाल, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, परंतु मुझे इसमें मुझे शक्ति दो। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है मेरे प्रिय, कई बार हुआ है, और ऐसा होता है, और अभी भी कभी कभी हो जाता है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। गुस्सा आने के बाद मेरे दिल में बहुत नफरत पैदा होती है, लेकिन जैसी नफरत और गुस्सा आने लगता है तो मैं प्रभु के पास चला जाता हूँ कि प्रभु, मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि अगर अगले पल मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मैं सीधा नरक में चला जाऊंगा। ये बहुत धोखे वाली बात है, बहुत धोखे वाली बात है, क्योंकि हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं है कि मैं हमेशा रहूंगा। पल भर का कोई भरोसा नहीं है मेरे प्रियो, कोई गारंटी नहीं है कि मैं अभी है और थोड़ी देर में नहीं है। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है, इसलिए हमारा मन जो है हमेशा शुद्ध रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। और प्रभु का काम कब हो सकता है? जब हमारा मन शुद्ध होगा, जब हमारा मन शुद्ध होगा तब प्रभु का काम हो सकता है। हम दोनों 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 चीजें नहीं कर सकते, संसार की बातें भी करेंगे और प्रभु का बात करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें दोनों में से एक को चुनना है। संसार में लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं ये हमें सोचना है। और अगर हम संसार की बात, अगर लोगों को हम खुश करेंगे तो प्रभु नाराज होंगे। मेरे प्रियो, ये जिंदगी है, कितने सालों की किसको मालूम है, कितना जीने वाले हैं हम, पता नहीं। लेकिन इंसान को खुश करने से अच्छा है कि मैं अपने प्रभु को खुश करूं, प्रभु को संतुष्ट करूं। ये मेरा पहला फर्ज ये है मेरा। मैं अपने लिए नहीं जीना चाहना। मुझे मुझे क्या लोग मुझे नाम रखते हैं या मुझे क्या होता है, ये इसके बारे में मुझे सोचना नहीं है। मुझे ये देखना है कि प्रभु मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या प्रभु मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं क्या, वो मुझे सोचना है, वो मुझे देखना है। और जब हम ये सारी बातें सोचेंगे, जब हम इस प्रकार चलेंगे, तो मेरे प्रियो, जिस तरह प्रभु कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो हम नमक का काम जरूर कर सकते हैं मेरे प्रियो। ये तीनों क्वालिटी हमारे अंदर आ सकती है। लोगों के अंदर प्रभु के लिए प्यास उत्पन्न करना, जो लोग अंधकार में चल रहे हैं उन्हें वहां से बाहर निकालना। क्योंकि जब हमारा मन परिवर्तन होता है, जब हम अच्छे बर्ताव करते हैं, तो लोग अपने आप हमारे पास आते हैं। लेकिन वही अगर हम शराब पिएंगे और हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम सारी बुरी बातें करेंगे, तो लोग क्या बोलते हैं कि अरे उसमें और हमें क्या फर्क है, उसमें और हमें क्या फर्क है। नहीं मेरे प्रियो, भले ही मैं पीढ़ी पीढ़ी से ईसाई हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे प्रियो
कि भले में मेरी कितनी पीढ़ी की ईसाई बनी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह सकता हूँ मैं 6वीं पीढ़ी है या 7वीं पीढ़ी में ईसाई हूँ। हो सकता है मैं 7वीं पीढ़ी का ईसाई हूँ, परंतु मेरे प्रियो अगर मैं परमेश्वर के जो प्रभु के जो वचन है वो वचन अगर मैं ग्रहण नहीं करता, उसके अनुसार मैं नहीं जीवन बिताता, तो मेरे लिए स्वर्ग का मार्ग बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन होने वाला है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और मेरे प्रियो, सच में प्रभु ने हमें इस संसार में एक नमक और ज्योति बना कर भेजा है, और हमारा काम है कि लोग जो अंधियारे में उन्हें उजियाले में लाने का, उन्हें ज्योति में लाने का, और जो लोग बुरे काम में फंसे हुए उनको उनके अंदर प्रभु के लिए प्यास उत्पन्न करने का, ये हम लोगों का काम है। और मैं जानता हूँ कि आज संसार में बहुत से लोग उनका काम भला अच्छा कर रहे हैं। आज ये ऐसे संसार में लोग हैं जो पृथ्वी के नमक है। बहुत लोग हैं इस संसार में, बहुत से लोग हैं, इसलिए संसार में प्रभु का काम चल रहा है। आज दुनिया में प्रभु का काम चल रहा है, दुनिया भर में है। वह ऐसे ही नहीं है, क्योंकि आज संसार में है, पृथ्वी के नमक भी है और जगत की ज्योति भी है, दोनों लोग हैं इस संसार में। और इसीलिए वो आज प्रभु का काम चल रहा है। और बहुत से लोग नरक के रास्ते से निकलकर स्वर्ग के रास्ते पर चलने लगे। बहुत से लोग हैं जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। और प्रभु का काम ये ऐसे ही चलते रहने वाला है जब तक प्रभु का आना होता नहीं है। ईसा मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, हम नहीं जानते वो कब आने वाले, लेकिन बहुत जल्द आने वाले हैं। और तब तक उसका काम ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन से हमें बहुत खुशी मिलती है कि प्रभु कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। और प्रभु कहते हैं कि तुम इस जगत की ज्योति हो। दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे बारे में क्या कहते हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। सो मेरे प्रियो, इसके साथ ही मैं रुक जाता हूँ, यहीं पे मैं रुक जाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। आमीन। धन्यवाद मेरे प्रियो।